कर्म करते हो यज्ञ भाव से करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय, कर्म को यज्ञ भाव से करने के लिए एक तो उस परमात्मा के निमित्त कर्म करो। तुम जो कर्म करो उसमें समष्टि का हित है कि नहीं? परमात्मा के लिए, समष्टि के कल्याण के लिए तुम्हारा प्रत्येक कर्म होना चाहिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय। दूसरी बात, मुक्त संग। संग का अर्थ है आसक्ति। आसक्ति से मुक्त होकर तुम्हारे अपने स्वार्थ, तुम्हारे अपने छोटे स्वार्थ के लिए तुम समाज का बड़ा नुकसान करो, वो यज्ञ नहीं है, वो पाप है, वो घोर कर्म है। इसलिए मुक्त संग। और तीसरी बात, समष्टि के कल्याण के लिए। आपने देखा होगा, आप पूजा में बैठते हो, आप यज्ञ में बैठते हो, आपके यहां पंडित जी आते हैं, पूजा करवाते हैं, तो पहले हाथ में जल दे करके संकल्प लिवाते हैं। तो संकल्प के प्रारंभ में ही 3 बार विष्णु स्मरण किया जाता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे 3 बार विष्णु स्मरण किया जाता है। विष्णु व्यापक, व्यापक दृष्टि के साथ करो। इसमें केवल मेरा ही हित हो, मेरा ही स्वार्थ सधे, इस भाव से कर्म करोगे तो वो घोर कर्म बांधेगा। मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें समष्टि का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। तदर्थ कर्म ये है ना, ये प्रभु को प्रसन्न करने वाला मेरा कर्म है ना। 3 बार सोच लो, समष्टि का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कर्म हो। सबका कल्याण होगा, उसमें निश्चित रूप से मेरा भी कल्याण होना ही है। लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए औरों का कहीं नुकसान न कर बैठूं, मैं राष्ट्र का कोई नुकसान न कर बैठूं, मैं समाज को हानि न पहुंचाऊं, मैं माता प्रकृति का द्रोह न कर बैठूं, मेरा कर्म पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है ना, तो यज्ञ है।